मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। तो अब आप देखोगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये क्या क्वेश्चन गिवन है। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर गिवन पहले आप रीड करिए। इसमें गिवन है कि 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एट ऑफ diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at the random. 5 हमारे पास कार्ड हैं और उनको हमने उल्टा करके मतलब फेस उनका जो है नीचे कर दिया, जिससे कि हमें कोई पता ये ना चले कि कौन सा किसका कार्ड है। तो इसके लिए मैंने देखो क्या अब उनको सडन या अचानक या रैंडमली हम लोग किसी को पिक करते हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन देखिएगा आप। सॉल्यूशन में दिया गया है कि टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 5। अब आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन का कार्ड होने के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर कार्ड आपके हैं 10 जैक क्वीन किंग एंड एट। अब आपके पास जब क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ये बनेगा आपका, देखिए इसमें क्वीन कितनी है 1, तो 1 और टोटल कार्ड कितने 5, ये आपका बन गया आंसर। प्रोबेबिलिटी कितनी तो क्वीन है कितनी 1 है और टोटल कार्ड्स कितने 5, तो 1/5। दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन में, इसमें 2 पार्ट हैं। इसने कहा कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इट इज। अगर हम उस क्वीन को मैंने निकाल के रख दिया, बाहर रख दिया, 9 कार्ड सब क्या बच जाएंगे कार्ड्स। अब हो गया 10। अब हमारे पास एक तो ये 10 जैक क्वीन हमारा निकाल के उसने हटा दिया, किंग और एक इक्का। अब आप देखेंगे कि जब हमारे पास ये कार्ड हैं तो अब मुझे क्या करना है कि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है पहले वाले में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें निकालने पड़ेंगे। अब क्या करना है, ये इक्का कितने हैं, अब टोटल कार्ड कितने आपके बच गए 4, तो आपका अब क्या है कि इक्का आपके पास 1 है और टोटल कार्ड है 4, तो 1/4 हो गया। इसका बी पार्ट का आंसर क्या बनेगा, इसने कहा एक क्वीन। अब क्वीन इसमें कोई भी आपके पास कार्ड नहीं है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सी इवेंट हो गई इम्पॉसिबल, इसमें से क्वीन है ही नहीं जब, तो आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे 0/4 भी लिख सकते हो। फाइनली आपका 0 आएगा। कितनी आएगी, इम्पॉसिबल केस हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 0। इस तरह से ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, 16 क्वेश्चन है। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. हमारे पास जो एक 132 अच्छे पेन थे उसमें हमारे 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गए और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन ख़राब है। सपोज़ दैट उनको हम किसी तरह से आइडेंटिफाई बाहर से नहीं कर पा रहे। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको वो पेनों में से एक अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तब आप कैसे करेंगे। तो देखो टोटल पेन आपके कितने, अब आप देखो गुड पेन्स इज इक्वल टू कितने हो गए 132। डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए, डिफेक्टिव पेन्स हो गए आपके
12। अब टोटल कितने हो गए, टोटल पेन्स इज इक्वल टू 144। आपको टोटल ज़रूरी है क्योंकि टोटल आउटकम से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन की क्या बन जाएगी, देखिए कितना आसान हो गया। गुड पेन है कितने 132 और आपके टोटल पेन कितने 142। अब आप इसको कट कर सकते हो, ये बनेगा 2 से, अगर पहले आप इसको कट कर दीजिए 6 जा, अब आप इसको कट कर दीजिए 6 से, 11/12 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 11/12। इस तरह से देखिए, इसमें आप दो ही चीज़ें फाइंड आउट करो, टोटल और आपको जो फेवरेबल आउटकम्स है। इट मीन्स जैसे हमें गुड पेन निकालना है तो गुड पेन पे हमारा फोकस होना चाहिए, 132 है तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम 132 अपॉन 144। आप इसको इसके बाद कट ये सॉल्व कर सकते हो तो 11/12 आंसर आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is not defective। पहले इसमें ये देखो आप सॉल्यूशन में कि यहाँ पर टोटल बल्ब आपको दे रखे हैं इज इक्वल टू 20, डिफेक्टिव हैं आपके 4, गुड हो गए आपके गुड बल्ब इज इक्वल टू 16। यहाँ आपको एनालिसिस ऐसे करना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपके डिफेक्टिव जो थे वो उसमें मिक्स हुए तो उसमें आपके तब 144 हुए थे। इसमें क्या टोटल 20 है और उसमें से 4 डिफेक्टिव है तो गुड कितने होंगे 16। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब गुड, नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड, या तो नॉट डिफेक्टिव लिखो आप तो ये बनेगा कितने, अब नॉट डिफेक्टिव का मतलब अच्छा, अच्छे कितने हैं आपके 16 और टोटल कितने हैं 20, तो ये आप काट दो 4/5, ये आपका आंसर कितना बन जाएगा 4/5। अगर आपको नहीं 4/5, अच्छा आपके सॉरी एक इसने का नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव का मतलब आपका आ गया, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 1 मिनट में कि नॉट डिफेक्टिव आ रहा है तो इसमें उन्होंने पूछा है डिफेक्टिव। अगर आप नॉट डिफेक्टिव का देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट डिफेक्टिव अगर नहीं है, डिफेक्टिव है तो आप वैसे ओरिजिनल जो क्वेश्चन में लिखा तो वहाँ नॉट डिफेक्टिव है, तो आप डिफेक्टिव है मतलब बल्ब इज डिफेक्टिव निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो आप भी डिफेक्टिव का ही निकालोगे। देखिए इसमें नॉट का निकालना होता तब तो ये आ जाएगा, और अगर आप डिफेक्टिव का निकालना चाहते हो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो डिफेक्टिव आपके हैं 4/20, ये हो जाएगा 1/5, और अगर नॉट डिफेक्टिव होता तो 16/20 बन जाता। दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड आता, डिफेक्टिव निकालना तो डिफेक्टिव अपॉन टोटल होगा, नॉट डिफेक्टिव निकालना तो 16/20 होगा। अब आप देखिए इसमें दे रखा सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकला है और नॉट रिप्लेस, उसमें रखा भी नहीं गया। इट मीन्स अब आपका जो सेकेंड केस है उसमें आपके पेन बचेंगे कितने, अब एक अच्छा पेन निकाल दिया मतलब नॉट डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव नहीं है तो वो अच्छा पेन निकल गया, तो गुड पेन कितने बच जाएंगे, गुड पेन रिप्लेस भी नहीं किया, वहाँ पे रखा भी नहीं, पेन इज इक्वल टू 20 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 19, नहीं सॉरी 20, आपके पास डिफेक्टिव गुड पेन कितने 16 - 1 इज इक्वल टू 15,
और आपके पास टोटल पेन में कमी आ जाएगी। टोटल पेन्स कितने बच जाएंगे अब, क्योंकि एक पेन जो है अच्छा पेन निकाल के या बल्ब निकाल के, पेन या बल्ब उसको निकाल के अलग रख दिया, रिप्लेस मतलब उसमें रखा भी नहीं वापस। अब क्या हुआ, टोटल भी एक कम हो जाएगा, 20 - 1 = 19। अब आपको अगर बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आपको इसमें देखा गया है कि ड्रॉन एट द रैंडम ऑफ द रेस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब गुड पेन निकाली, गुड बल्ब निकाली, नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव निकालने के आपने निकालना है, तो आपका मतलब गुड 15/19 ये आपका बनेगा। कुल मिलाकर के आप ये समझ लो सेकंड केस में क्या है कि एक बल्ब उसने अच्छा निकाल के बाहर रख दिया, तो आपका एक अच्छा बल्ब भी कम हो जाएगा और एक टोटल भी कम हो जाएगा। तो एक अच्छा बल्ब कम हुआ, गुड बल्ब सॉरी यहाँ पे आप बल्ब लिखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे बल्ब है तो आप बल्ब लिखेंगे। इसमें देख सकते हैं आप कि आपको हमने बल्ब है तो हम ओके स्टूडेंट, यहाँ से आप देखो इसमें आपको कहाँ क्या ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने इसको रीड करने के बाद देखा कि ये लॉट में 20 है, तो टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू आपको कितने दे रखे 20, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4, नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए, आप इसको गुड भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें नॉट डिफेक्टिव का ही यूज ज़्यादा किया, इज इक्वल टू 16। अब आप देखो इसमें कि पहले केस में आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे डिफेक्टिव लिख दो आप, यहाँ पे डिफेक्टिव लिखोगे। अब डिफेक्टिव कितने 4 अपॉन अब टोटल 20, तो इट मीन्स 1/5 बन गया, ये आ गया। सेकंड केस में देखो क्या दे रखा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। आपने एक अच्छा बल्ब निकाला और बाहर रख दिया, अब आपका एक टोटल अच्छा बल्ब कम हो गया, तो अब आपके 9 गुड बल्ब कितने हो गए या नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए, नॉट डिफेक्टिव आपके कितने थे 16, तो 16 में से एक कम हो गया तो 15 बच जाएंगे, क्योंकि उसने वो बल्ब को निकाल के बाहर कर दिया। अब टोटल भी कितना हो जाएगा, टोटल बल्ब्स कितने बचेंगे, टोटल बल्ब से आपके 20 थे, एक अच्छा निकाल दिया, अच्छा निकालो या बुरा निकालो, इसमें से तो एक कमी हो जाएगा, तो ये हो गया 19। तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, नॉट डिफेक्टिव की। तो नॉट डिफेक्टिव में क्या आएगा, नॉट डिफेक्टिव की बनेगी 15/19, क्योंकि आपके नॉट डिफेक्टिव 15 बचे हुए हैं, टोटल आपका 19 बचा हुआ है। तो आप इस तरह से ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करके इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका फिनिश हो गया। अब आप इसके बाद नेक्स्ट वाला इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, ए बॉक्स कंटेन 90 डिशेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आपके पास एक जैसे कार्ड मान लो, डिशेज मीन्स कोई कार्ड पड़े हुए हैं, उस पर 1 से लेकर 90 तक का नंबर प्रिंट है। 1 डिश इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज वियर्स। अब आप इसमें क्या है कि पहले आपको देखना 3 आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई हैं, तो टोटल आपके क्या है आउटकम्स, टोटल कार्ड्स लिख सकते हो या डिशेस लिख दो 90, 1 से लेके 90 तक का नंबर है तो 90 हो गई आपके पास। अब आपको उसने पूछा है कि 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स ए 2 डिजिट नंबर ये कितने बनेंगे, 1 से लेके 9 तक के आपके सिंगल डिजिट नंबर है और 10 से लेके 90 तक के आपके मतलब कुल मिला के 90 नंबर में से आपके 1 से लेके 9 तक के आपके सिंगल डिजिट में है, तो यही माइनस कर दो। 81 नंबर आपके ऐसे बनेंगे जो डबल डिजिट में है, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी 2 डिजिट
नंबर इज इक्वल टू कितने बनेंगे, ये 81 है और टोटल आपका कितना है 90, तो ये आपके कट जाएंगे, 9 जाओ 10, ये बन गए। दूसरा आपका पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपके कितने बनेंगे, देखो वो नंबर इसके अंदर आना चाहिए जिसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर इसमें आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का, 9 का स्क्वायर 81 इसके अंदर होगा। अब आपके पास 10 का स्क्वायर आप करोगे वैसे ही कितना बन जाएगा 100, 90 से ऊपर हो गया, तो आपके पास इसमें कितने नंबर तक का बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने बनेंगे 9 बनेंगे। 9 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 9 तक के जिनका परफेक्ट स्क्वायर करोगे आप तो वो इसके अंदर होगा। या आप 81 के परफेक्ट स्क्वायर आप जिसे ये नंबर आपके 9 बन जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अब वो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कितना बनेगा 9/90, टोटल का 90, तो 1/10 हो गया। इसके बाद वाला थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया गया ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। अब अगर 90 नंबर को आप 5 से 1 से लेके 90 तक के नंबर्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 नंबर ऐसे आएंगे। ए नंबर डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू कितने बनेंगे 18। आप अगर 5 से 90 को डिवाइड कर दो तो 18 बन जाएंगे। 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू 18/90, ये कट जाएगा 1/5, ये आपका 1/5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा दिए। अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने निकालना था, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई निकालने थे, जो भी आपके सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर निकालने थे वो सबको हमने निकाल के उनकी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर दिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट इसमें देखिए 19 क्वेश्चन नंबर में, ए चाइल्ड हैज़ ए डाइस थ्रो whose 6 face show the letter as given below। उस पर आपके इस तरह के अल्फ़ाबेट डाइस पर हैं, 6 फेस होते हैं तो 6 अल्फ़ाबेट उस पर प्रिंट है, ABCDEA। तो आपके कितने टोटल हो गए, टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 हो गए। अब उसने कह दिया कि इसमें प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कितने बार आया 1 2 टाइम्स आया, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। अब आपका डी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डी निकालने की प्रोबेबिलिटी डी कितनी बार आया 1 टाइम्स, तो 1/6। इस तरह से आपकी ये निकल गई प्रोबेबिलिटी। आपको ई निकालने की होगी तब भी 1/6 आएगा, सी निकालने की होगी तब भी 1/6 आएगा, बी निकालने की होगी 1/6 आएगा, क्योंकि ये सिंगल टाइम्स आए और ए 2 टाइम्स आया तो 2/6 हो गया। इस तरह से आपकी ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट हो गई। और ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। आगे की वीडियो में हम आपको इस फाइनल चैप्टर को फाइनलाइज कर देंगे। ओके, थैंक यू।